एक समय की बात है। एक बार श्री हरि, विष्णु और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप चल रहा था। वार्तालाप युधिष्ठिर ने बड़ी जिज्ञासावश श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, बताइए कि आप कहते हैं कि 100 यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य एक एकादशी करने मात्र से मिल जाता है। तो वो कौन सी एकादशी है जिससे 100 यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य मिलता है? आप मुझे पूरा वृत्तांत बताइए। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि हाँ युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। मार्गशीर्ष महीने में 11वें दिन आने वाली एकादशी से 100 यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। उसका वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बड़े जिज्ञासावश युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे इसका पूरा वृत्तांत सुनाइए। तो उन्होंने इसका पूरा वृत्तांत युधिष्ठिर को कह सुनाया। उन्होंने कहा, सतयुग में एक राक्षस, पुराने जमाने में एक राक्षस था जिसका नाम था मूल। अपनी शक्तियों के चलते उसने सभी देवताओं को बंदी बनाकर रखा था और बंदी गृह में डाल दिया था, जिससे सारे देवता बहुत प्रताड़ित हो रहे थे। तभी सभी देवता एकत्रित होकर भगवान श्री शिव जी की शरण में गए और उनसे विनती की। तो शिव जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी इस समस्या का समाधान भगवान श्री विष्णु के पास है, तुम उनकी शरण में जाओ। तब सारे देवता ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सब विष्णु जी के पास गए और उनकी विनती और पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया तो उन्होंने कहा, चंद्रावती पे चलकर आक्रमण करते हैं। तो सारे देवता इकट्ठे होकर चंद्रावती की तरफ आक्रमण के लिए पहुंचने लगे। उधर जब दैत्य मूल ने यह देखा कि सभी देवताओं ने आक्रमण कर दिया है तो वो क्रोध से आग बबूला होकर युद्ध के लिए ललकारने लगा और युद्ध होने लगा। कई हजार वर्षों तक युद्ध होता रहा। इतने में श्री हरि विष्णु ने ये भयंकर युद्ध योद्धा देखकर अपनी मायावी शक्तियों के साथ वहां से अंतर ध्यान होकर एक हिमवती गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। जब मूल को ये पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे हैं, मैं उनका उसी समय वध कर दूंगा, उसने योजना बनाई और वो वहीं पहुंच गया जहां श्री हरि विश्राम कर रहे थे। विश्राम करता हुआ देखकर उसने जैसे ही वध करने के लिए आगे बढ़ा, तभी श्री हरि के शरीर से एक दिव्य कांति आभा प्रकट हुई और देखते ही उसने एक देवी का, खूबसूरत देवी का रूप धारण कर लिया और उस देवी ने मूल दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार मूल ने सहर्ष ही स्वीकार कर ली और श्री हरि विष्णु को छोड़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। देवी अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित थी। उन्होंने मूल से युद्ध करते हुए अपनी तलवार से मूल की गर्दन काट गिराई और मूल का धड़ सिर से अलग हो गया और मूल का मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे ही मूल मृत्यु को प्राप्त हुआ तभी भगवान विष्णु निद्रा से जाग गए। उन्होंने देवी से पूछा, ये कैसे मारा गया? तो देवी ने बताया पूरा वृत्तांत कि प्रभु ये कैसे कैसे हुआ। सुनकर श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारी इस साहस पराक्रम और बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना चाहती हो। और तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे ही उत्पन्न हुई हूँ, आप बताइए कि आज के दिन जो भी मेरी पूजा अर्चना भक्ति करेगा और मैं उसको उसकी रक्षा करूँगी। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे से शरीर से उत्पन्न हुई हो और मार्गशीर्ष के 11वें दिन तो तुम्हारा नाम एकादशी और उत्पन्न आज के दिन हुई है तो उत्पन्ना एकादशी। आज के दिन जो भी व्रत उपवास रखकर तुम्हारी पूजा अर्चना भक्ति करेगा, मैं उसके सारे दुख दूर कर दूंगा।
ऐसा वचन देकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना भक्ति करेगा मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। आज के दिन तुम इस संसार में उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। यह कहकर ईश्वर ने उन्हें वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये उत्पन्ना एकादशी इस तरीके से उत्पन्न हुई। जो भी आज के दिन उनकी पूजा अर्चना भक्ति करता है तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद उसे हमेशा प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका हर दिन मंगलमय हो। श्री हरि विष्णु।